Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We have started a new initiative that will help the aspirants to revise the current affairs through options. The options selected here are of utmost importance. They will help you to revise current affairs of the past 4 months. This will boost your memory through mind mapping. Due to time constraint, we have limited option revision in the video. Rest of the options revision will be available in our daily current affairs application quiz section. हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में हम फर्स्ट वीक ऑफ मई मंथ के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। हेल्पफुल सेशन रहेगा, नोट्स ज़रूर बनाना, काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला है यूएन's फर्स्ट इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर हेल्ड अंडर विच कंट्रीज लीडरशिप इन न्यूयॉर्क यूएसए। तो इंडिया की लीडरशिप में हुई थी, ये यूएसए में हुई थी, न्यूयॉर्क यूएसए में। ये डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है कि अपनी पॉपुलेशन को डिजिटल टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम कैसे कैटर करते हैं, क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, उसको डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे इंडिया का अगर डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर बात करें या इंडियन स्टैक की बात करें तो उसमें क्या जाता है, ई साइन, डिजी लॉकर के अलावा जैसे आधार कार्ड हो गया आपका, राइट, फिर आपका यूपीआई सर्विसेज हो गई, राइट। ये आपका डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर आ जाता है जिससे हम इतनी लार्ज पॉपुलेशन को कैटर कर सकते हैं। नेक्स्ट इन में, अच्छा इसी के अलावा अगर याद रखें तो बेल्जियम याद रखेंगे, अभी फर्स्ट एवर न्यूक्लियर एनर्जी समिट हुई थी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी एंड बेल्जियम के द्वारा उसको कंडक्ट कराया गया था, ब्रुसल्स बेल्जियम में हुई थी। देन अगर स्विट्जरलैंड की बात करें तो याद रखेंगे अभी 54th एनुअल मीटिंग हुई थी ऑफ वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, इसी को हम डेवॉस समिट भी बोलते हैं। कहाँ पर हुई थी ये, स्विट्जरलैंड में हुई थी एंड इसकी थीम क्या थी, रीबिल्डिंग ट्रस्ट। युगांडा की बात करें तो याद रखेंगे अभी 19th नॉन अलाइन मूवमेंट को होस्ट किसके द्वारा किया गया था, युगांडा के द्वारा किया गया था। इनके पास इसकी चेयरमैनशिप रहेगी एंड इंडिया के डॉक्टर एस जयशंकर जो कि एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, उन्होंने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया। Moving on, in May, RBI announced the interest rate of dash on floating rate saving bond for 23-24। तो 8% के यहाँ पे फ्लोटिंग रेट रहेगा, फ्लोटिंग रेट सेविंग बॉन्ड का। ठीक, इसी के अलावा अगर हम बात करें, ये जो फ्लोटिंग रेट है ये चेंज होता रहता है एवरी 6 मंथ्स में एंड इसकी मेचोरिटी डेट रहेगी 7 ईयर्स की। अगर आरबीआई की हाउस प्राइस इंडेक्स की बात करें तो कि हाउसिंग में कितना हमें इन्फ्लेशन देखने को मिला, कितना डाटा बढ़ गया, कितना रेट बढ़ गया, तो 3.8% का हमें ईयर ऑन ईयर ग्रोथ देखने को मिल रहा है इन हाउसिंग प्राइस इंडेक्स जो आरबीआई के द्वारा रिलीज़ किया गया। अगर आरबीआई की रेपो रेट की बात करें तो वो 6.5% पे चेंज नहीं हुआ, वो इतना ही रखा गया। अगर मैं सीपीआई डाटा की बात करूँ, कंज्यूमर प्राइस इन्फ्लेशन की या रिटेल इन्फ्लेशन की, इट इज़ एट 4.5%। लेकिन यहीं पे याद रखेंगे जो फूड इन्फ्लेशन है ना वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई है, अराउंड 8% यहाँ पे हमें फूड इन्फ्लेशन देखने को मिल रहा है एंड इसी रीज़न की वजह से ही आरबीआई ने अभी जो इंटरेस्ट रेट है उनको कम नहीं किया है, कट नहीं किया है एंड स्टेबल रखा है। Next, as per the recently released report of National Council of Applied Economic Research's monthly economic review for April 24, it is projected that the Indian economy will grow faster than dash in the financial year 24-25. So, according to NCAER monthly economic review, Indian economy will grow by faster by 7%। यहीं पे अगर बात करें 7.5%, ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा प्रोजेक्ट की गई 2024 की। 6.8% प्रोजेक्ट की गई है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के द्वारा फॉर FY25। 6.6% प्रोजेक्ट की गई वर्ल्ड बैंक के द्वारा फॉर फिस्कल ईयर 25। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी फ्रॉम एशिया हु हैज़ रिसेंटली वन 35th गोल्डमैन इन्वायरमेंटल प्राइज ऑल्सो नोन एज ग्रीन नोबेल प्राइज। तो वो रहेंगे आलोक शुक्ला, राइट। ये एक इन्वायरमेंटलिस्ट हैं, राइट। इनको ग्रीन नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया। ये कन्वेनर है ऑफ छत्तीसगढ़ बचाओ आंदोलन एंड ये फाउंडिंग मेंबर है हस्तियों अरण्य बचाओ संघर्ष समिति के एंड इनको यहाँ पे सम्मानित करा गया है। अगर यहाँ पे बात करें टेरेसा विंसेंट की तो इन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च किया गया था, मार मेनोर। ये यूरोप की लार्जेस्ट सॉल्ट वाटर लगून है, इसको प्रोटेक्ट करने के लिए। मार्शल गोम्स की बात करें, इन्होंने भी एक कैंपेन लॉन्च किया एक्सपोजिंग जीबीएस जो कि वर्ल्ड की लार्जेस्ट मीट पेकिंग कंपनी है। इसके अलावा बात करें तो मुरावा मरूची जॉनसन, राइट। इन्होंने अभी एक वराथल कोल माइन को यहाँ पे बंद करा जिससे 1.58 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड हम यहाँ पे देख रहे थे कि जो रिलीज हो रहा था इनटू आवर एटमॉस्फेयर, जो कि काफ़ी हार्मफुल है। नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर
3 years। तो हितेश कुमार सेठिया यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एमडी एंड सीईओ ऑफ जियो फाइनेंशियल सर्विस लिमिटेड फॉर द 3 years। अगर बात करें परवीन अच्युतन कुट्टी की, आरबीआई के द्वारा अप्रूव किया गया इनकी अपॉइंटमेंट एज मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ डीसीबी बैंक एंड ये इस पोजीशन में आने वाले 3 साल तक रहेंगे। फिर बात करें संजीव अग्रवाल की, राइट, इनको अपॉइंट किया गया मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ NIIFL जो कि है नेशनल इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर फंड लिमिटेड। दीपेश नंदा की बात करें, ये इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है प्रेसिडेंट ऑफ रिन्यूएबल्स एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी लिमिटेड। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू इसरो स्पेस सिचुएशनल असेसमेंट रिपोर्ट फॉर 23 released in May, dash objects originating from 2012 launches and ऑन ऑर्बिट ब्रेकअप इवेंट्स वर एडेड टू द स्पेस ऑब्जेक्ट पॉपुलेशन 2023 में। तो मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि कितने ऑब्जेक्ट्स ऐड हो गए आपके स्पेस जंक में, सिंपली ये पूछा जा रहा है। 212 लॉन्चेस की गई उसमें से, तो 2431 वो ऑब्जेक्ट्स रहेंगे, आई करेक्ट माई सेल्फ, 3143 ये ऑब्जेक्ट्स रहेंगे जो कि स्पेस जंक में ऐड हुए फ्रॉम 212 लॉन्चेस ऑफ इसरो इन 2023। फिर यहीं पे बात करें, अगर इसरो की हम बात करें तो इसरो ने अभी रिसेंटली इंडियन हिमालयस को वहाँ पे मॉनिटर किया 1984 से लेकर 2023 तक इन्होंने यहाँ पे मॉनिटर किया इनको, एंड वहाँ पर 2431 लेक्स डिस्कवर की गई जो कि लार्जर देन है 10 हेक्टेयर, एंड इसमें से भी 676 ऐसी लेक्स हैं जो कि एक्सपेंड हो रही हैं बिकॉज ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड वेरियस अदर रीजन्स। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली बिल्ड किया एम्यूनेशन कम टॉर्पीडो कम मिसाइल बार्ज LSAM-20 यार्ड 130 जो कि 6th बार्ज है ऑफ ACTM बार्ज प्रोजेक्ट ऑफ इंडियन नेवी लॉन्च इन थाने महाराष्ट्र। तो वो है सूर्यदीप्ता प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, राइट, टेक अ नोट ऑफ दिस, मार्क करके चलेंगे। फिर यहीं पे इसी के अलावा देखें मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड की अगर बात करें तो इंडियन नेवी ने कमीशन किया INS इम्फाल यार्ड 12706। ये एक स्टेल्थ गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है मडगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा। देन कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड के द्वारा 3 शिप्स को यहाँ पे लॉन्च किया गया ऑफ एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट। 8 ऐसे हैं, उसमें से जो पहले 3 अभी लॉन्च किए गए हैं वो हैं INS माही, INS मलवान एंड INS मंगरोल, ठीक। फिर यहीं पे अगर गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने लॉन्च किया अग्रह एंड अक्षय, राइट, ये 5th एंड 6th एंटी सबमरीन वॉरफेयर शैलो वाटरक्राफ्ट प्रोजेक्ट रहेगा इंडियन नेवी का। नेक्स्ट, व्हेन वाज द आयुष्मान भारत दिवस ऑब्जर्व्ड इन इंडिया टू सेलिब्रेट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। तो वह 30th अप्रैल, राइट। आयुष्मान भारत दिवस 2024 ऑब्जर्व हुआ इन इंडिया टू सेलिब्रेट द सक्सेस एंड अचीवमेंट्स ऑफ आयुष्मान भारत स्कीम। याद रखेंगे आयुष्मान भारत ये एक फ्लैगशिप स्कीम है ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। ये डे सेलिब्रेट किया जाता है एज अ पार्ट ऑफ ग्राम स्वराज अभियान, करेक्ट। एंड अगर बात करें 7 नवंबर की हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल कैंसर अवेयरनेस डे। 25 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं अंत्योदय दिवस, ये बर्थ एनिवर्सरी है ऑफ पंडित दीनदयाल उपाध्याय एंड इनकी 107वीं बर्थ एनिवर्सरी रहेगी इस बार पंडित दीनदयाल उपाध्याय की। फिर बात करें 16 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल वैक्सीनेशन डे, थीम रहेगी वैक्सीनेशन वर्क्स फॉर ऑल। नेक्स्ट, व्हेन वाज द सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस इंडिया। तो 19 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे, राइट। एंड इंडिया की जो पहली सैटेलाइट थी वो क्या थी, आर्यभट्टा। कब लॉन्च की गई थी, 19 अप्रैल को 1975 में, इसीलिए 19 अप्रैल को हम ये सैटेलाइट टेक्नोलॉजी डे ऑब्जर्व करते हैं। और इस बार 2024 में हमने 50वां ईयर ऑब्जर्व किया ऑफ आर्यभट्टा लॉन्च। फिर यहीं पे 12 अप्रैल को हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, UN इंटरनेशनल डे ऑफ ह्यूमन स्पेस फ्लाइट। 23 अगस्त को हम ऑब्जर्व करते हैं नेशनल स्पेस डे। क्यों, क्योंकि चंद्रयान 3 का जो सक्सेस था उसको यहाँ पे कॉमेमोरेट करने के लिए PM मोदी ने डिक्लेयर किया 23 अगस्त को हर साल हम नेशनल स्पेस डे ऑब्जर्व करेंगे। देन 4 अक्टूबर से लेके 10 अक्टूबर तक हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड स्पेस वीक, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, एंड इसकी थीम रहेगी स्पेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट, विच सिटी हैज़ रिसेंटली अनाउंस्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एयरपोर्ट टर्मिनल वर्थ $35 बिलियन। तो वो है दुबई UAE, करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस, एंड एनुअली ये 260 मिलियन पैसेंजर्स को हैंडल करेगा। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू रिसेंटली रिलीज डाटा फ्रॉम RBI द क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग इंक्रीज्ड बाय हाउ मच % इन द FY24
फ्रॉम नियरली 14 ट्रिलियन रुपीज़ इन FY23। तो यहाँ पर हमें 27% का राइज देखने को मिला इन क्रेडिट कार्ड स्पेंडिंग। टेक अ नोट ऑफ दिस। एंड जो टॉप 4 क्रेडिट कार्ड इशूअर्स हैं वो कौन है? HDFC बैंक टॉप पर आ जाता है, उसके बाद आता है SBI कार्ड, देन ICICI बैंक एंड फिर एक्सिस बैंक। इसी के अलावा याद रखेंगे अगर हम बात कर रहे हैं क्रेडिट कार्ड ट्रांजैक्शंस की, तो यहाँ पे 26.67% का ग्रोथ देखने को मिला। वहीं पर अगर हम बात करें वर्ल्ड लाइन इंडिया डिजिटल पेमेंट्स रिपोर्ट जो कि सेकेंड हाफ की है ऑफ 2023, यहाँ पे जो ट्रांजैक्शन वॉल्यूम रहेगा UPI का वो बढ़ गया 56% से, ये है ट्रांजैक्शन वॉल्यूम। और अगर मैं बात करूँ वैल्यू ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब ट्रांजैक्शंस का जो नंबर है वो इतना बढ़ गया, लेकिन अगर वो कितने अमाउंट का ट्रांजैक्शन था उसमें हमें 44% का ग्रोथ देखने को मिला। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सर्विस हैव रिसेंटली लॉन्च्ड which of the following surveys has been recently launched along with consumer confidence survey by RBI to get inputs for June's 2024 monetary policy? कौन सा सर्वे यहाँ पे लॉन्च किया गया? वो है इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन सर्वे ऑफ हाउसहोल्ड्स, राइट। ये आपका क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव रिस्पॉन्स देखता है ऑफ प्राइस चेंजेस एंड इन्फ्लेशन रेट्स करंट ईयर की, 3 मंथ्स अहेड की, राइट, एंड 1 साल बाद की। यहीं पे अगर हम बात करें ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन AISHE, राइट, तो ये AISHE का 12वां एडिशन था। डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा इसको रिलीज़ किया जाता है, करेक्ट। एंड यहीं पर 1150 यूनिवर्सिटी से भी ज़्यादा का यहाँ पे डाटा रहेगा। 45,000 कॉलेजेस एंड 12,000 स्टैंड अलोन इंस्टीट्यूशन का डाटा यहाँ पे लिया गया। ITBS की बात करें इंटरनेशनल ट्रेड बैंकिंग सर्विसेज की, तो RBI ने अभी रिलीज़ किया एनुअल सर्वे ऑन ITBS जो आपको इंसाइट प्रोवाइड कराता है अबाउट द क्रॉस बॉर्डर बैंकिंग एक्टिविटीज़ ऑफ 14 इंडियन बैंक्स एंड 44 फॉरेन बैंक्स। नेक्स्ट, विच बैंक हैज़ रिसेंटली पार्टनर्ड विद ANQ फाइनेंस टू लॉन्च पाई एंड फाई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड? तो वो रहेगा येस बैंक, राइट। येस बैंक ने भी पार्टनर किया ANQ फाइनेंस के साथ टू लॉन्च पाई एंड फाई को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस। जो ये पाई है ये आपका डिजिटल फॉर्मेट में भी है, कोई आपका फिजिकल कार्ड नहीं है, लेकिन फाई में आपका फिजिकल कार्ड भी है, आप ऑनलाइन भी इसको यूज़ कर सकते हैं। डोमेस्टिकली यूज़ करना है तो सिर्फ पाई रहेगा, और डोमेस्टिकली एंड इंटरनेशनली यूज़ करना है तो फाई रहेगा। यहीं पे बात करें HSBC की, जो कि है हांगकॉन्ग एंड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी पार्टनर किया NESL के साथ, नेशनल ई गवर्नेंस सर्विस लिमिटेड के साथ, ताकि इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज यहाँ पे प्रोवाइड की जा सके। एंड HSBC पहला फॉरेन बैंक बन गया इंडिया में जिन्होंने यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटीज प्रोवाइड करी। ICICI बैंक की बात करें तो उन्होंने यहाँ पे डिजिटल रुपी के लिए एक पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया है कि आप डिजिटल रुपी से पे कर सकते हैं यूजिंग QR कोड ऑन यूजिंग UPI ऑन देयर डिजिटल रुपी एप्लीकेशन, ठीक, ऑफ ICICI बैंक। फेडरल बैंक की बात करें तो यहाँ पे इन्होंने HS प्रणॉय जो कि इंडियन बैडमिंटन शटलर है या प्लेयर है, उन्होंने इनके साथ पार्टनर किया फॉर एम्बेसडर। नेक्स्ट, NPCI इंटरनेशनल पेमेंट लिमिटेड, इन्होंने 6 पैक्ट साइन किया विद सेंट्रल बैंक ऑफ विच कंट्री टू डेवलप अ UPI पेमेंट सिस्टम? तो वो रहेगा नामीबिया, राइट। NPCI इंटरनेशनल ने यहाँ पे अभी पार्टनर किया NIPL ने सेंट्रल बैंक ऑफ नामीबिया के साथ, ताकि UPI लाइक पेमेंट सिस्टम को यहाँ पे लाया जा सके एंड पेमेंट्स को इम्प्रूव किया जा सके। नेपाल की बात करें तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एंड नेपाल राष्ट्र बैंक, इन्होंने पार्टनर किया ताकि UPI का यूज़ बढ़ावा जा सके UPI इंडिया से, एंड नेशनल पेमेंट इंटरफेस को बढ़ावा दिया जा सके फॉर क्रॉस बॉर्डर रेमिटेंसेस। अगर डेनमार्क की बात करें तो यहाँ पर डेनमार्क ने अभी मोबिलिटी एग्रीमेंट साइन किया ताकि जो पीपल टू पीपल टाइज है उसमें बढ़ावा आ सके बिटवीन इंडिया एंड डेनमार्क। वहीं पे इंडोनेशिया की बात करें तो इंडोनेशिया ने एक अभी MOU साइन किया RBI के साथ, और बैंक ऑफ इंडोनेशिया ने MOU साइन किया RBI के साथ, ताकि इंडोनेशियन रुपया एंड इंडियन रुपीज़ इनके बीच में जो लोकल करेंसी ट्रांजैक्शन है उसको बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद नॉर्वे बेस्ड ओशन सन टू इम्प्लीमेंट फ्लोटिंग सोलर एनर्जी टेक्नोलॉजी इन इंडिया? वो है NHPC लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ दिस। REC लिमिटेड की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने एक MOU साइन किया है NIIFL के साथ, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर को इंडिया में बढ़ाया जा सके। SECI की बात करें, इन्होंने कमीशन किया इंडिया का लार्जेस्ट बेस्ट बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहाँ पर? छत्तीसगढ़ में। NTPC ग्रीन एनर्जी लिमिटेड की बात करें, इन्होंने इंडस टावर के साथ यहाँ पे एक पार्टनरशिप करी एंड दिस और एक MOU साइन किया। किस लिए था ये? ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स के लिए, टू एड्रेस ग्रीन एनर्जी ऑब्जेक्टिव्स।
नेक्स्ट, हु हैज़ बीन रिसेंटली इलेक्टेड एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स, तो वो है जेरेमिया मनाली, राइट। जेरेमिया मनाली ये अपॉइंट किए गए हैं, ये रिप्लेस करेंगे मनासे सोगावरे को एज द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ सोलोमन आइलैंड्स। टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर जॉनी बेनेडिक्सन की बात करें तो ये अभी प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं, कहाँ के, आइसलैंड के, राइट। फिर वो थी एन जुआन की बात करें तो ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ वियतनाम। फिर यहीं पे बात करें पीटर पेलेग्रिनी की, ये अपॉइंट किए गए हैं प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया, 6th प्रेसिडेंट ऑफ स्लोवाकिया। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया एक लॉन्ग रेंज सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो, जो कि एक स्मार्ट सिस्टम है, दैट वाज लॉन्च फ्रॉम डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ उड़ीसा, तो वो रहेगा DRDO, राइट। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इसको, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम आइलैंड ऑफ द कोस्ट ऑफ चांदीपुर इन उड़ीसा इसको टेस्ट करा गया। इसी के अलावा अगर हम बात करें हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, यहाँ पे याद रखेंगे प्रचंड। प्रचंड एक आपका लाइट कॉम्पैक्ट हेलीकॉप्टर है, राइट। ये पहला इंडिजीनियस मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है जो डेवलप किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के द्वारा। एंड यहीं पे याद रखेंगे इंडियन आर्मी ने अभी 70 mm रॉकेट्स एंड 20 mm टरेट गन्स को टेस्ट फायर किया फॉर दिस लाइट कॉम्पैक्ट एयरक्राफ्ट प्रचंड हेलीकॉप्टर। नेक्स्ट आ जाते हैं फिर सिमरन फ्लोटेक्स इंडस्ट्रीज, तो इनके द्वारा भी याद रखेंगे यहाँ पे समर एयर डिफेंस मिसाइल सिस्टम को डेवलप किया गया है। वहीं पे बात करें ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड की, तो इंडियन नेवी ने यहाँ पे कोलैबोरेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड के साथ टू टेस्ट एंड एक्सटेंडेड रेंज ऑफ ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल। नेक्स्ट, नेम द चेस प्लेयर हु हैज़ बीन रिसेंटली बेस्टोड विद द इंटरनेशनल चेस फेडरेशंस 84th ग्रैंड मास्टर टाइटल, तो वो है वैशाली रामेश बाबू, करेक्ट। याद रखेंगे ये बहन है किनकी, आर प्रज्ञनंदा की, एंड ये पहला ब्रदर सिस्टर ड्यू बना जो कि ग्रैंड मास्टर है। एंड वैशाली रामेश बाबू 84th ग्रैंड मास्टर बनी है एंड 42nd वीमेन फ्रॉम एनी कंट्री टू होल्ड दिस टाइटल। श्रीजा ओकला की बात करें, ये तेलंगाना से बिलोंग करती हैं और इन्होंने अभी सिंगल टाइटल जीत लिया है ऑफ द वीमेन, सिंगल टाइटल जीत लिया ऑफ द वर्ल्ड टेबल टेनिस फीडर बेरेट द सेकेंड। अगर बात करें कोनेरू हम्पी की, राइट, तो इन्होंने भी वर्ल्ड रैपिड चेस वीमेंस टाइटल को जीत लिया बाय डिफीटिंग इंडियन ग्रैंड मास्टर कोनेरू हम्पी। एंड डी गुकेश की बात करें तो डी गुकेश ये आपके चेन्नई तमिलनाडु से बिलोंग करते हैं एंड इन्होंने फाइट कैंडिडेट्स की कैटेगरी को जीत लिया है यहाँ पे, कैंडिडेट्स, जो कि टोरंटो कनाडा में हुआ था। नेक्स्ट आ जाते हैं, When was the World Health Organization's World Immunization Week observed across the globe under the theme Humanly Possible Immunization for All? तो लास्ट वीक ऑफ अप्रैल ये डे हम ऑब्जर्व करते हैं, करेक्ट। वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 24 से 30 अप्रैल तक ये ऑब्जर्व किया गया एंड थीम रहेगी ह्यूमनली पॉसिबल इम्यूनाइजेशन फॉर ऑल। फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल की बात करें तो यहाँ पर हम ऑब्जर्व करते हैं प्रिवेंशन ऑफ ब्लाइंडनेस वीक। देन बात करें फर्स्ट वीक ऑफ फेब की तो हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशंस इंटरफेथ हारमोनी वीक। सेकेंड वीक ऑफ नवंबर की बात करें तो वर्ल्ड क्वालिटी वीक ऑब्जर्व करते हैं हम। नेक्स्ट, विच कंट्री हैज़ रिसेंटली इंट्रोड्यूस अ न्यू कामिकाजे ड्रोन रिजेबलिंग रशियाज लैंसेट ड्रोन, तो वो रहेगा ईरान। ईरान के द्वारा भी नया एक ड्रोन लॉन्च किया गया है कामिकाजे ड्रोन, जो कि आपका रशिया के लैंसेट ड्रोन्स के बिल्कुल सेम रहेगा। फ्लाइट ड्यूरेशन 30 से 60 मिनट्स, 6 kg के पेलोड से कैरी कर सकता है और 40 किलोमीटर तक ये आपका ट्रैवल कर सकता है। नेक्स्ट, इन मे मिनिस्ट्री ऑफ माइंस इन्होंने एक MOU साइन किया किस ऑर्गेनाइजेशन के साथ, फॉर शेयरिंग नॉलेज सपोर्ट इन द एरिया ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स, तो वो है शक्ति सस्टेनेबल एनर्जी फाउंडेशन, राइट। इन्होंने मिनिस्ट्री ऑफ माइंड के साथ MOU साइन किया ताकि एक ओपनिंग सेरेमनी हुई एंड ये जो हुआ था ना ड्यूरिंग एन ओपनिंग सेरेमनी ऑन क्रिटिकल मिनरल्स। क्रिटिकल मिनरल्स हम जानते हैं हमारे इंडिया की इकोनॉमी को ग्रो करने में काफ़ी इनका यूज़ रहने वाला है। फिर काबिल की बात करें, काबिल क्या है, खनिज विदेश इंडिया लिमिटेड, इन्होंने अभी एक रिसेंटली MOU साइन किया CSIR के IMMT के साथ फॉर टेक्निकल नॉलेज एंड कॉपरेशन इन क्रिटिकल मिनरल सेक्टर। फिर इन्होंने CSIR के नेशनल जियोफिजिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट के साथ भी एक MOU साइन किया ताकि जियोफिजिकल इन्वेस्टिगेशन को बढ़ावा दिया जा सके। इंडिया एनर्जी स्टोरेज अलायंस की बात करें, राइट, इन्होंने अभी रिसेंटली पार्टनर किया भुवनेश्वर सिटी नॉलेज इनोवेशन सेंटर के साथ टू प्रमोट क्लीन टेक एंड मिनरल्स एंड रिसर्च इन द एनर्जी सेक्टर इन इंडिया। नेक्स्ट आ जाते हैं CAG ऑफ इंडिया कौन है, गिरीश चंद्र मुर्मू। इन्होंने MOU साइन किया किस कंट्री के ऑडिटर जनरल के साथ,
टू एनहेंस कोलैबोरेशन एंड एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज। तो नेपाल के ऑडिटर जनरल के साथ जो कि हैं टोयाम राया, इनके साथ ये एमओयू साइन किया ताकि जो एक्सचेंज ऑफ एक्सपर्टीज है उसको बढ़ावा दिया जा सके। अगर बात करूँ यूनाइटेड किंगडम की, तो यहाँ पे याद रखेंगे डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने विजिट किया यूनाइटेड किंगडम। यहाँ पे एक लेटर ऑफ एग्रीमेंट एंड एमओयू साइन किए गए। जो ये लेटर ऑफ एग्रीमेंट है ना, ये बेसिकली आपका क्या है, इंडिया का डीआरडीओ एंड यूके का डीएसटीएल, इन दोनों के बीच में एक एग्रीमेंट साइन हुआ ताकि जो डिजिटल सॉल्यूशंस हैं, नए नए डिजिटल सॉल्यूशंस को प्रमोट किया जा सके एंड रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रमोट किया जा सके इन डिफेंस सेक्टर। इस एमओयू की बात करें, जो ये एमओयू साइन किया गया है, ये एमओयू रहेगा बिटवीन इंडिया एंड यूके फॉर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम, फॉर कैडेट एक्सचेंज प्रोग्राम। यहीं पे अगर हम बात करें कीनिया की, तो यहाँ पे याद रखेंगे MEATY इंडिया की एंड मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन एंड डिजिटल इकोनॉमी ऑफ कीनिया, इनके बीच में MOU साइन हुआ डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए। एंड सिमिलरली इंडिया और क्यूबा के भी बीच साइन हुआ ताकि डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा दिया जा सके। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने अनवेल किया मेजर्स टू कॉम्बैट फ्रॉडलेंट ट्रेडिंग इन म्यूचुअल फंड्स। टेक अ नोट ऑफ दिस, राइट। यहीं पे अगर मैं बात करूँ स्टॉक ट्रेड की, तो यहाँ पे T+0 सेटलमेंट लॉन्च साइकिल लॉन्च किया गया, इसका बीटा वर्जन लॉन्च किया गया। एंड ESG रेटिंग्स की बात करें तो क्रिसिल को यहाँ भी अभी अप्रूवल मिल गया कि ये ESG रेटिंग दे सकते हैं ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। नेक्स्ट, डैश हैज रिसेंटली रिलीज द रिपोर्ट एजिंग वेल इन एशिया विच स्टेट्स दैट इंडिया हैज़ द लोएस्ट हेल्थ इंश्योरेंस कवरेज अमंग ओल्डर पीपल एट 21%। तो एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा ये डाटा रिलीज़ किया गया कि यहाँ पे जो इंश्योरेंस कवरेज है अमंग द ओल्डर पीपल इन इंडिया वो बस 21% हमें देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी कम है। वहीं पे साउथ कोरिया एंड थाईलैंड की बात करें तो यहाँ पे यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज हमें देखने को मिलता है। एंड एक डाटा और सजेस्ट करता है कि 2050 तक जो एशिया पैसिफिक रीजन है वो उनकी पॉपुलेशन ऑलमोस्ट डबल हो जाएगी। इवन IRDA के द्वारा यहाँ पे याद रखेंगे जो 65 साल की लिमिट होती थी, एज लिमिट होती थी फॉर हेल्थ इंश्योरेंस, उसको अब ख़त्म कर दिया गया फ्रॉम 1 अप्रैल 2024। UNESC जो कि है यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशिया पैसिफिक रीजन की यहाँ पे बात करें, इनके द्वारा डाटा रिलीज़ किया गया कि इन्होंने बताया कि 2030 तक टेम्परेचर बढ़ने की वजह से 5.8% डेली वर्किंग आवर्स का हमें रिडक्शन देखने को मिलेगा इन इंडिया। वहीं पे नीति आयोग की बात करें तो इन्होंने मल्टी डायमेंशनल पावर्टी इंडेक्स को यहाँ पे रिलीज़ किया और इस MPI का डाटा बताता है कि इंडिया में जो पॉपुलेशन है उसमें जो पावर्टी है वो कहीं ना कहीं ख़त्म होती हुई दिखी है। नेक्स्ट, विच ऑर्गेनाइजेशन या रेगुलेटरी बॉडी इन्होंने रेज किया इंडिया का GDP ग्रोथ फॉरकास्ट बाय 40 पॉइंट्स टू 6.6% फॉर FY24। तो यह है OECD, ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉर्पोरेशन एंड डेवलपमेंट के द्वारा इंडिया की GDP 6.6% प्रोजेक्ट की गई। IMF के द्वारा कितनी की गई है, 6.8%। एंड फिच रेटिंग्स के द्वारा प्रोजेक्ट की गई है कि 2024-25 में मतलब FY25 में इंडिया ग्रो करेगा 7% से। नेक्स्ट, नेम द पर्सनैलिटी हु हैज़ बीन रिसेंटली अवॉर्डेड विद द विटले गोल्ड अवार्ड 2024 बाय विटले फंड फॉर नेचर इन लंदन UK। तो वो है पूर्णिमा देवी बर्मन। तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन ये एक वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट हैं। ये कहाँ से बिलोंग करती हैं, ये असम से बिलोंग करती हैं। एंड इनको ग्रीन ऑस्कर से भी सम्मानित किया गया ड्यूरिंग अ सेरेमनी जो कि लंदन UK में हुई थी। ठीक है, फिर यहीं पे बात करें अजीत मिश्रा की। अजीत मिश्रा ये एक इंडियन बॉर्न लॉयर हैं जो कि UK में भी काम करते हैं। एंड इनको फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से सम्मानित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है, मार्क करेंगे, फ्रीडम ऑफ द सिटी ऑफ लंदन से यहाँ पे इनको सम्मानित किया गया है। वहीं पे शशि थरूर एंड किरण नादर, इन दोनों को यहाँ पर अभी सम्मानित किया गया नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से, नाइट ऑफ द लीजन ऑनर से यहाँ पे इनको सम्मानित करा गया है। ठीक है, ये हाईएस्ट फ्रेंच सिविलियन अवार्ड रहेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, हु हैज़ बिन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल बाय द अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट। तो वो हैं संजय कुमार मिश्रा को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है जो कि फॉर्मर चीफ जस्टिस हैं हाई कोर्ट के ऑफ झारखंड एज द प्रेसिडेंट ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स एपेलेट ट्रिब्यूनल। PS दिनेश कुमार की बात करें तो फाइनेंस मिनिस्टर ने इन्हें अपॉइंट किया गया एज द प्रिजाइडिंग ऑफिसर ऑफ द सिक्योरिटीज एपेलेट ट्रिब्यूनल फॉर द नेक्स्ट 4 years। BR गवाई की बात करें तो ये जज हैं ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड इनको यहाँ पे अभी अपॉइंट किया गया एज द चेयरमैन ऑफ सुप्रीम कोर्ट लीगल सर्विसेज कमेटी। यहीं पे बात करें अजय मानिक राव खानविलकर जी की, ये फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं, इनको अभी चेयरपर्सन अपॉइंट किया गया है लोकपाल का। इंपॉर्टेंट है, मार्क करके चलेंगे ये।
Next, name the mission that has been recently launched by China on the Long March 5 Y-8 carrier rocket to collect and bring back samples from far side of the moon. तो वो है चेंगी 6, राइट। ये वो मिशन है जो कि फार साइड ऑफ द मून से आपके सैंपल्स कलेक्ट करेगा एंड अर्थ पर वापस लाएगा। एक्सियोम मिशन की बात करें, एक्सियोम मिशन 3 की, तो याद रखेंगे स्पेसएक्स के फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया था। कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूएसए से लॉन्च किया गया था एंड इसके थ्रू टर्की के पहले एस्ट्रोनॉट को स्पेस में ले जाया गया था। बैंडवैगन 1 की बात करें तो यहाँ पे 11 सैटेलाइट्स को लॉन्च किया गया, फैल्कन 9 रॉकेट की मदद से लॉन्च किया गया एंड इसमें से एक सैटेलाइट याद रखेंगे TSAT-1A इंडिया की सैटेलाइट थी, टाटा एडवांस सिस्टम्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। फिर बात करें अगर एक्सपोसैट की, ये है एक्सरे पोलैरीमीटर सैटेलाइट, इसरो के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। PSLV C-58 रॉकेट की मदद से इसको लॉन्च किया गया फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा, आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट आ जाता है नेम द अवार्ड या प्राइज दैट हैज बीन रिसेंटली गिवन टू द पैलेस्टीनियन जर्नलिस्ट कवरिंग गाजा ऑन यूएन्स वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे विच इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब ऑन 3 मई। तो यूनेस्को गुलमीरो कैनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज से इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया, राइट। एंड ये आपका बेसिकली प्रेस को फ्रीडम और उनके जो काम हैं उनके लिए यहाँ पे उनको सम्मानित किया जाता है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है और इसकी 31st एनिवर्सरी इस बार हमने ऑब्जर्व करी। वहीं पे बात करें UNHCR नानसेन रिफ्यूजी अवार्ड की, तो यहाँ पे किनको सम्मानित किया गया, वो है अब्दुल्लाही मीरे, राइट। ये फॉर्मर्स रिफ्यूजी हैं फ्रॉम सोमालिया एंड इनको यहाँ पे सम्मानित किया गया ताकि इन्होंने एजुकेशन के ऊपर काम किया एंड 1 लाख से भी ज़्यादा बुक्स यहाँ पे प्रोवाइड करी टू द डिस्प्लेस्ड चिल्ड्रन ऑफ यूथ इन कीनिया। एंड वहीं पे बात करें यूनेस्को पीस प्राइज़ के किनको सम्मानित किया गया था, एंजेला मार्कल, ये फॉर्मर फेडरल चांसलर हैं ऑफ जर्मनी, इनको यूनेस्को पीस प्राइज़ 2022 से सम्मानित किया गया। चमेली जैन अवार्ड से बात करें तो चमेली देवी जैन अवार्ड ये आपके जर्नलिस्ट को दिया जाता है एंड आउटस्टैंडिंग वीमेन मीडिया पर्सन ऑफ द ईयर से इनको सम्मानित किया गया। इस बार 2 जर्नलिस्ट को, वो हैं ग्रीष्मा कुथर एंड ऋतिका चोपड़ा। Next, according to the data released in May, India's fossil fuel-based power generation capacity increased by 2.44% to 243.22 gigawatt in FY20। Next, किस कंपनी ने रिसेंटली लॉन्च किया लेटेस्ट वर्जन ऑफ लाइट वेट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडल Phi 3 मिनी? तो ये लॉन्च किया गया है किसके द्वारा, माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा इसको यहाँ पे लॉन्च किया गया। एंड नेक्स्ट आ जाते हैं इंडियन एयरफोर्स। इंडियन एयरफोर्स के किस एयरक्राफ्ट में एयर ड्रॉप्ड एंड इंडिजीनियसली डेवलप्ड हैवी प्लेटफॉर्म दैट कैन कैरी मैक्सिमम लोड ऑफ ओवर 22 टन्स? तो C-17 ग्लोब मास्टर्स द थर्ड, ये वो इंडियन एयरफोर्स का एयरक्राफ्ट है जिसने एयर ड्रॉप किया हैवी प्लेटफॉर्म जो कैरी कर सकता है मैक्सिमम लोड ऑफ 22 टन्स। नेक्स्ट, which company has recently launched unmanned combat aerial vehicle flying wedge defense 200B, जो कि है FWD 200B। ये एक इंडिया का पहला मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन रहेगा, फर्स्ट इंडिजीनियस मिलिट्री ग्रेड बॉम्बर ड्रोन टू FWD 200B, करेक्ट। तो ये किसके द्वारा लॉन्च किया गया है, तो ये फ्लाइंग वेज डिफेंस एंड एरोस्पेस टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा इसको डेवलप किया गया है। ये एक मेल जो कि होता है आपका मीडियम ऑल्टीट्यूड लॉन्ग एंड्योरेंस UCAV रहेगा। 12 से 20 घंटे का इसका एंड्योरेंस रहेगा, 370 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड रहेगी और 200 किलोमीटर तक इसकी रेंज रहेगी। अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस की अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी रिसीव किया, इंडियन नेवी ने यहाँ पे रिसीव किया दृष्टि 10 स्टारलाइनर जो कि बनाया गया है किसके द्वारा, अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस के द्वारा। मरूत ड्रोन टेक प्राइवेट लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अभी कोएक्सियल एक्सेट ड्रोन्स को यहाँ पे डिलीवर किया टू नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। IG ड्रोन्स की बात करें, इन्होंने अभी IIM संबलपुर इनके साथ एक MOU साइन किया ताकि पहला ड्रोन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस सेटअप किया जा सके दिल्ली कैंपस ऑफ IIM संबलपुर। नेक्स्ट, किस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसीव की गाइडलाइंस फॉर कस्टोडियन बैंक्स टू इशू इररिवोकेबल पेमेंट कमिटमेंट्स इन द लाइट ऑफ T+1 सेटलमेंट रिजीम ऑफ स्टॉक्स? तो वो रहेगा RBI के द्वारा ये गाइडलाइंस यहाँ पे लॉन्च की गई। फिर यहीं पे याद रखेंगे अभी IRDAI ने नारायणा हेल्थ इंश्योरेंस लिमिटेड जो कि सब्सिडरी है नारायणा हृदयालय लिमिटेड की, इनके साथ मिलकर अभी हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को टू ऑपरेट इंडिपेंडेंटली एज अ हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी का यहाँ पे अप्रूवल दिया। ठीक,
नेक्स्ट आ जाता है आरबीआई ने रिसेंटली अप्रूव किया अपॉइंटमेंट ऑफ हुम एज द पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक लिमिटेड। तो अभी रिसेंटली अटानु चक्रवर्ती ये यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ एचडीएफसी बैंक। 3 साल के लिए इस पोजीशन पे रहेंगे। अगर मैं बात करूं फिर अनिल कुमार लाहौटी की, तो एसीसी के द्वारा अप्रूव की गई अपॉइंटमेंट ऑफ फॉर्मर रेलवे बोर्ड चेयरमैन एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर अनिल कुमार लाहौटी एज द 9th चेयरमैन ऑफ TREI टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड 3 साल के लिए इस पोजीशन पे ये रहेंगे। एस रविंद्रन की बात करें तो आरबीआई ने अप्रूव किया एस रविंद्रन को एज अ पार्ट टाइम चेयरमैन ऑफ तमिलनाडु मर्सेंटाइल बैंक। एंड HR खान की बात करें तो ये पार्ट टाइम चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के। नेक्स्ट, विच स्मॉल फाइनेंस बैंक हैज रिसेंटली अपॉइंटेड संजीव नोटियाल एज इट्स मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर फॉर 3 years विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024। तो वो है उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक। यहीं पे बात करें AU स्मॉल फाइनेंस बैंक, इन्होंने अभी लॉन्च किया एक ATM इंश्योरेंस। इन्होंने यहाँ पे लॉन्च किया AU स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड एंड AU नोमो रुपे क्रेडिट कार्ड को। फिर SBM बैंक की अगर बात करें आशीष विजयकर को यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज MD एंड CEO ऑफ SBM बैंक। कितने टाइम के लिए? 3 साल के लिए। जना स्मॉल फाइनेंस बैंक की यहाँ पे बात करें तो यहाँ पे MD एंड CEO कौन अपॉइंट किए गए हैं 3 साल के लिए? वो हैं अजय कनवल यहाँ पे अपॉइंट किए गए हैं MD एंड CEO 3 साल के लिए। नेक्स्ट, हु हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द चेयरपर्सन ऑफ स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। तो वो हैं मल्लिका नड्डा जी। इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है, ये प्रेसिडेंट हैं ऑफ स्पेशल ओलंपिक भारत एंड इनको अपॉइंट किया गया चेयरपर्सन ऑफ द स्पेशल ओलंपिक्स एशिया पैसिफिक एडवाइजरी काउंसिल। 3 साल के लिए ये इस पोजीशन पे रहेंगी। अपार्ट फ्रॉम दिस, राजीव गांधी मानव सेवा अवार्ड से इनको 2010 में सम्मानित किया गया था एंड डेरोजियो अवार्ड से इनको 2011 में सम्मानित किया गया था। मैरी कॉम याद रखेंगे, ये इकलौती इंडियन रेसलर वीमेन रेसलर हैं जो सिलेक्ट हुई हैं अभी या फिर जो अभी रिसेंटली पेरिस ओलंपिक गेम्स के लिए यहाँ पे नॉमिनेट खेलने जाएंगी एंड जिन्होंने क्वालिफाई किया एंड यही शेफ द मिशन भी यहाँ पे अपॉइंट की गई हैं। फिर अगर बात करें शाइनी विल्सन की, शाइनी विल्सन याद रखेंगे, इनको नॉमिनेट किया गया एज द मेंबर ऑफ द एथलेटिक कमीशन ऑफ द एशियन एथलेटिक एसोसिएशन। 4 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। नरसिंह पंचम यादव की बात करें तो ये चेयरमैन अपॉइंट किए गए हैं 7 मेंबर एथलीट्स कमीशन ऑफ रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के। मूविंग ऑन, हु टुक चार्ज एज द चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ द नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लिमिटेड NSIC के ऑन 2 मई। तो वो हैं डॉक्टर सुब्रांशु शेखर आचार्य। इनको यहाँ पे चेयरमैन कम मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किया गया है ऑफ NSIC। ये एक मिनी रत्ना कैटेगरी 2 कंपनी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो मिनिस्ट्री ऑफ MSME के अंडर आती हैं। एंड यहाँ पे डॉक्टर सुब्रांशु शेखर आचार्य ये किनको रिप्लेस करेंगे? ये रिप्लेस करेंगे विपुल गोयल को। ठीक है। राजेंद्र प्रसाद गोयल की बात करें तो ये चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर अपॉइंट किए गए हैं पावर ग्रिड के। पी संतोष की बात करें तो इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है MD एंड CEO ऑफ NARCL नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडिया ऑफ नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड के, राइट। एंड ये इनका इफेक्ट 5 जनवरी 2024 से इनकी पोजीशन स्टार्ट हो गई है। नेक्स्ट आ जाता है व्हेन वाज इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो 4 मई को ये डे ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑब्जर्व किया जाता है। सेंट फ्लोरेंस डे भी इसको बोला जाता है एंड रेड ब्लू रिबन, राइट, ये आपका एक सिंबल रहता है इस डे का। अगर फिर मैं बात करूँ 14 अप्रैल की तो हम इस दिन ऑब्जर्व करते हैं नेशनल फायर सर्विस डे। 12 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर डे, राइट। एंड इसकी थीम रहेगी वर्ल्ड वाटर डे की वाटर फॉर पीस या लेवरेजिंग वाटर फॉर पीस। फिर 18 सितंबर को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड वाटर मॉनिटरिंग डे। 18 सितंबर को ये डे ऑब्जर्व किया जाता है। नेक्स्ट, विच स्टार्टअप हैज रिसेंटली लॉन्च इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप नेम्ड सिक्योर IoT सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग, वो रहेगा माइंडग्रो। तो किस स्टार्टअप ने रिसेंटली लॉन्च किया इंडिया का पहला कमर्शियल सिस्टम ऑन चिप्स नेम्ड सिक्योर इंटरनेट ऑफ थिंग्स? वो है माइंडग्रो। टेक अ नोट ऑफ दिस। माइंडग्रो ये एक सेमीकंडक्टर स्टार्टअप है बैक्ड बाय IIT मद्रास एंड इनके द्वारा जो चिप्स बनाई जाएंगी ये 30% लेस कॉस्ट इफेक्टिव रहेगा, मतलब लेस इनकी कॉस्ट रहेगी एंड 700 मेगाहर्ट्ज इन्होंने यहाँ पे क्लॉक की अपनी स्पीड।
अगर मैं बात करूँ स्टार्टअप तमिलनाडु, इन्होंने डीबीएस बैंक ने इनके साथ अभी टाई अप करा ताकि तमिलनाडु में 1000 से भी ज़्यादा स्टार्टअप्स टायर 2 टायर 3 एरियाज़ में सिटीज़ में उनको प्रमोट किया जा सके, उनको ग्रो करने में हेल्प किया जा सके विद स्टार्टअप तमिलनाडु। ओरियन स्पेस की बात करें, ये एक चाइनीज स्टार्टअप स्पेस फॉर्म है। इन्होंने ग्रेविटी 1 या फिर बोलें येनलिन 1 इसको लॉन्च किया गया। कहाँ से लॉन्च किया? डेफू 15002। ये क्या है बेसिकली? ये एक आपका सी प्लेटफॉर्म है, मोबाइल सी प्लेटफॉर्म, जहाँ से इसको लॉन्च किया गया। बिहार स्टार्टअप फंड ट्रस्ट की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ बिहार, इन्होंने सिडबे के साथ पार्टनर किया ताकि बिहार में स्टार्टअप इकोसिस्टम को बूस्ट दिया जा सके। नेक्स्ट, द इंडियन आर्मी एंड पुनीत बालन ग्रुप, इन्होंने जॉइंटली डेवलप किया इंडिया का पहला कॉन्स्टिट्यूशन पार्क विच वाज इनॉग्रेटेड वेयर, इसको पुणे महाराष्ट्र में इनॉग्रेट किया गया था, राइट। एंड ये जो पार्क है ये आपका एजुकेशनल एंड रिक्रिएशनल स्पेस रहेगा एंड इसका एम रहेगा कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन एंड उसकी प्राइड के बारे में हम लोगों को उनको लोगों को इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करा सकें, ठीक। यहीं पे अगर हम बात करें तो अभी इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे याद रखेंगे, भोपाल, इंदौर एंड उदयपुर, राइट। ये वेटलैंड सिटी एक्रेडिटेशन के लिए सेलेक्ट की गई अंडर द रामसर कन्वेंशन और ये पहली 3 सिटीज़ है जो यहाँ पे सेलेक्ट की गई हैं। अगर मैं बात करूँ मुकेश अंबानी की, ये इंडिया के रिचेस्ट पर्सन है एंड वर्ल्ड के 10th रिचेस्ट पर्सन है। और यहीं पे मुंबई महाराष्ट्र क्यों हम बात कर रहे हैं इसकी, क्योंकि मुंबई महाराष्ट्र अब बिलियनियर कैपिटल ऑफ एशिया बन गई है बीजिंग को पीछे छोड़ के। मुंबई में 92 बिलियनियर्स हैं वेयर एज बीजिंग में 91 बिलियनियर्स हैं। नेक्स्ट, इंडिया वॉज रैंक्ड डैश इन द 2024 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स पब्लिश्ड बाय रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स। तो इंडिया की रैंक रहेगी 159 आउट ऑफ 180 कंट्रीज, राइट। यहाँ पे फ्रीडम ऑफ प्रेस की यहाँ पे बात की जाती है एंड रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स के द्वारा इसको डाटा रिलीज किया गया, करेक्ट। नॉर्वे ने यहाँ पे टॉप किया। अगर मैं यहाँ पे बात करूँ वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे कब ऑब्जर्व किया जाता है, तो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे 3 मई को ऑब्जर्व किया जाता है। अगर मैं बात करूँ 93rd पोजीशन इंडिया की रही इन द करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के द्वारा रिलीज किया जाता है। 103rd पोजीशन इंडिया की रही इन द वीमेन बिजनेस लॉ 2024 रिपोर्ट, इसका 10th एडिशन था, तो इसमें इंडिया की 113th पोजीशन रही आउट ऑफ 190 कंट्रीज। वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये रिलीज की जाती है। अगर मैं बात करूँ 49 रैंक इंडिया की किस में रही, तो ये रही इन द 7th एडिशन ऑफ द वर्ल्ड डिजिटल कॉम्पिटिटिवनेस रैंकिंग में। Next, which among the following are correct with respect to standalone primary dealers borrowing foreign currency and new norms made by RBI loans to roads and ports project? तो यहाँ पे ऑप्शन ए और ऑप्शन सी बिल्कुल सही रहेंगे, बी गलत है। नेक्स्ट, हु वॉज इलेक्टेड एज द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ रिपब्लिक ऑफ पनामा? तो कौन इलेक्ट किए गए हैं? वो हैं होसे रॉल मूलिनो, नए प्रेसिडेंट अपॉइंट किए गए हैं ऑफ रिपब्लिक ऑफ पनामा। यहीं पे बात करें तो अभी रिसेंटली इंडोनेशियन डिफेंस मिनिस्टर प्रबावो सुबियांतो, करेक्ट, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है एज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडोनेशिया। फिर अगर बात करें अलेक्जेंडर स्टब की, तो ये 13th प्रेसिडेंट बने हैं, कहाँ के? फिनलैंड के। नेक्स्ट, इन विच बैंक कैरियल ग्रुप इनकॉर्पोरेशन थ्रू इट्स एफिलेट सीए बेस्क इन्वेस्टमेंट डाइवेस्टेड 2% स्टेक फॉर 1441 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन? तो वो है येस बैंक, ठीक है, मार्क करके चलेंगे। एंड इट वॉज फॉर 1441 करोड़ रुपीज थ्रू ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन। यहाँ पे जो शेयर है वो सोल्ड हुआ फॉर 24.27 रुपीज़ पर शेयर। एक्सिस बैंक की बात करें तो इन्होंने अभी या फिर हम बोलें प्राइवेट इक्विटी फर्म बेन कैपिटल, इन्होंने अपना एक्सिस बैंक में 1.08% स्टेक को सेल कर दिया फॉर 3575 करोड़ रुपीज़। HDFC बैंक की बात करें तो ये लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक है एंड इन्होंने 4 नए क्रेडिट कार्ड्स लॉन्च किए, बिज ग्रो, बिज फर्स्ट, बिज पावर एंड बिज ब्लैक। फिर ICICI बैंक की यहाँ पे बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली अपना स्टेक 1.41% से इंक्रीज कर दिया इन ICICI लॉम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट, किस कंपनी ने रिसेंटली डिलीवर किया सेकंड C295 ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट टू द इंडियन एयरफोर्स? तो वो रहेगा एयरबस डिफेंस एंड स्पेस, राइट। ये सेकंड रहेगा, पहला सितंबर 2023 में लाया गया था। एंड यहीं पे याद रखेंगे अगर मैं बात करूं मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस पर ये कौन सी कंपनी है, तो वो है, आई करेक्ट माई सेल्फ, वो कंपनी रहेगी एयरबस डिफेंस एंड स्पेस। यहीं पे अगर मैं बात कर रहा हूँ हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड की, तो याद रखेंगे इन्होंने अभी 8073 करोड़ रुपीज़ का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के साथ। किसके साथ? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के साथ, राइट, ताकि एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर ध्रुव मार्क
3 को यहाँ पे इंडक्ट किया जा सके। करेक्ट। फिर मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने आर्मर्ड व्हीकल निगम लिमिटेड के साथ भी MOU साइन किया टू प्रोक्योर 693 आर्मेंट अपग्रेड्स। फिर टाटा एडवांस सिस्टम्स लिमिटेड की बात करें तो इन्होंने अभी रिसेंटली एक टाइप किया एयरबस के साथ, एयरबस हेलीकॉप्टर्स के साथ, ताकि एक आपकी फाइनल असेंबली लाइन सेटअप की जा सके फॉर H125 हेलीकॉप्टर्स इन इंडिया। नेक्स्ट, किस कंट्री ने रिसेंटली अभी बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन थॉमस कप एंड उबेर कप को जीत लिया आफ्टर डिफीटिंग इंडोनेशिया इन द फाइनल्स इन चेंगडू चाइना। तो अगर हम बात करें थॉमस कप की, तो थॉमस कप का ये 33rd एडिशन था, चाइना की मेंस टीम ने जीता। उबेर कप की बात करें तो ये उनका 30th एडिशन था, राइट। एंड इसको भी चाइना की वीमेंस टीम ने यहाँ पर इनको जीत लिया है। एंड ये 16 टाइम है कि चाइना ने उबेर कप टाइटल को जीता, राइट। तो राइट ऑप्शन है चाइना। अगर बात करें नीदरलैंड्स की, तो बेल्जियन डच ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपेन जो कि रेड बुल के लिए ड्राइव करते हैं, इन्होंने अभी रिसेंटली बहरेन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। इंडिया की बात करें तो इंडियन रेसलर्स ने 9 मेडल जीते एशियन रेसलिंग चैंपियनशिप में। ग्रीस की बात करें तो ग्रीक टेनिस प्लेयर स्टेफनोस टिप्सी, इनके द्वारा भी रिसेंटली सिंगल टाइटल जीता गया एट द मोंटे कार्लो मास्टर्स। नेक्स्ट, व्हेन वाज द इंटरनेशनल डे ऑफ द मिडवाइफ ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब। तो इंटरनेशनल डे ऑफ मिडवाइफ 5 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं अक्रॉस द ग्लोब, राइट। एंड मिडवाइफ जो कि हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स वर्ल्ड वाइड है, उनका कॉन्ट्रीब्यूशन को सम्मानित करने के लिए डे ऑब्जर्व किया जाता है। थीम रहेगी मिडवाइफ्स अ वाइटल क्लाइमेट सॉल्यूशन। फिर यहीं पे अगर मैं बात करूं, 20 मार्च को हम ऑब्जर्व करते हैं वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे। 12 दिसंबर को ऑब्जर्व करते हैं UN इंटरनेशनल यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज डे। और अगर बात करें फिर 3 अप्रैल को हम ऑब्जर्व करते हैं इंडियन आर्मी का 260th रेजिंग डे ऑफ आर्मी मेडिकल कॉर्प्स। नेक्स्ट आ जाता है हु हैज़ बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज द कंट्री मैनेजर ऑफ द डिजिटल पेमेंट्स प्लेटफॉर्म वीज़ा। तो सुजय रैना, इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द कंट्री मैनेजर फॉर इंडिया, एंड ये ऑपरेशन संभालेंगे इन इंडिया एंड अदर मार्केट्स इन सब कॉन्टिनेंट, जहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, भूटान, मालदीव एक्सेट्रा। नेक्स्ट, विच स्टेट्स टूरिज्म डेवलपमेंट बोर्ड हैज़ रिसेंटली लॉन्च नक्षत्रा सभा, इंडिया का पहला एनुअल कैंपेन डेडिकेटेड एक्सक्लूसिवली प्रमोटिंग एस्ट्रो टूरिज्म। तो उत्तराखंड के द्वारा यहाँ पे ये लॉन्च किया गया है नक्षत्रा सभा, जो कि प्रमोट करेगा एस्ट्रो टूरिज्म को, राइट। नेक्स्ट है किस बैंक ने रिसेंटली अलाउ किया NRIs कस्टमर्स को टू यूज़ इंटरनेशनल मोबाइल नंबर्स फॉर मेकिंग इंस्टेंट UPI पेमेंट्स। तो वो है ICICI बैंक, राइट। ICICI बैंक ने यहाँ पे अलाउ किया है NRIs को कि अपने इंटरनेशनल पेमेंट से यूजिंग मोबाइल पे ऐप की मदद से वो इंटरनेशनल नंबर से UPI पेमेंट कर सकेंगे। 10 कंट्रीज़ में ये फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, USA, UAE, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा, सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया, हांगकांग, ओमान, कतर एंड सऊदी अरेबिया। नेक्स्ट, नेपाल गवर्नमेंट ने रिसेंटली इंट्रोड्यूस किया न्यू करेंसी नोट्स फीचरिंग अ मैप, जो इंक्लूड करता है कंट्रोवर्शियल बॉर्डर टेरिटरीज ऑफ लिपुलेख, लिम्पियाधुरा एंड कालापानी इन दिस स्ट्रेटेजिक नॉर्थ वेस्ट ट्राई जंक्शन बिटवीन इंडिया, नेपाल एंड चाइना। व्हाट वाज द डिनोमिनेशन ऑफ द करेंसी नोट। तो 100 रुपये का ये नोट रहेगा यहाँ पे, ठीक है। एंड डिस्प्यूटेड टेरिटरीज रहेंगी इस नोट में, इसके मैप पर। एंड यहाँ पे नेपाल से कितनी स्टेट्स लगती हैं इंडिया की, तो 5 स्टेट्स लगती हैं, सिक्किम, वेस्ट बंगाल, बिहार, यूपी एंड उत्तराखंड। यहीं पे 20 रुपये की नोट की बात करें तो PM मोदी ने पहला वाइब्रेंट गुजरात समिट, जो समिट ऑफ अमृतकाल बोला गया, उसको कमेमोरेट करने के लिए 20 रुपये का कॉइन लॉन्च किया। फिर 75 रुपीज़ कॉइन लॉन्च किया गया कि इंडिया के 75 रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन के लिए। 90 रुपीज़ का कॉइन लॉन्च किया गया ताकि RBI एट 90 के दौरान, ताकि 90 साल RBI के कमेमोरेट किए जा सके। एंड ये सिल्वर कॉइन रहेगा RBI का। नेक्स्ट, विच फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन रिसेंटली साइंड अ मास्टर रिस्क participation agreement with Citigroup Incorporation to enhance supply chain financing for small and medium enterprises across Asia Pacific region। तो ये रहेगा एशियन डेवलपमेंट बैंक, ठीक है। टेक अ नोट ऑफ दिस। अगर यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक की मैं बात करूं तो अभी 8th प्रेसिडेंट कौन बन गए हैं यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक के, वो है नाडिया कैल्विनो। न्यू डेवलपमेंट बैंक की यहाँ पे अगर हम बात करें तो इन्होंने अभी एक लोन अग्रीमेंट साइन किया, $500 मिलियन का ये लोन रहेगा। एंड गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के साथ ये लोन है ताकि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना को लागू किया जा सके एंड 1200 किलोमीटर के रोड्स यहाँ पे कंस्ट्रक्ट किए जा सके। यहीं पे बात करूँ AIIB एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक की, इन्होंने 486 करोड़ रुपीज़ यहाँ पे इन्वेस्ट करे SEIT में, जो कि है सस्टेनेबल एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट। ये एक तरह का रिन्यूएबल एनर्जी इन्वेट रहेगा, इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट।
नेक्स्ट, इंडिया एंड घाना इन्होंने रिसेंटली एग्री किया टू ऑपरेशनलाइज वॉट विद इन अ पीरियड ऑफ 6 मंथ्स एट द 4th सेशन ऑफ इंडिया घाना जॉइंट ट्रेड कमेटी, जो कि एकरा घाना में हुई। तो यूपीआई को इनकॉर्पोरेट करने के लिए आने वाले 6 महीने में इन घाना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हम ट्रेड वहाँ पे कर सकें। ठीक, नेक्स्ट पे आ जाते हैं फिर। नेक्स्ट है विच म्यूचुअल फंड कंपनी हैज़ रिसेंटली लॉन्च निफ्टी 50 स्मॉल कैप 400 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF, जो इंडिया का पहला म्यूचुअल फंड स्कीम रहेगा विद 50 मिड कैप एंड 50 स्मॉल कैप स्टॉक्स। तो मिक्स रहेगा, तो मिराई AMF के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। ग्रो म्यूचुअल फंड की बात करें तो ग्रो म्यूचुअल फंड इन्होंने यहाँ पे ये एक AMC है, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, एंड इनके द्वारा यहाँ पे अभी लॉन्च किया गया एक निफ्टी नॉन साइक्लिकल कंज्यूमर इंडेक्स फंड को। जेरोदा के द्वारा लॉन्च किया गया है जेरोदा निफ्टी 1 डे रेट लिक्विड ETF को। एंड यहीं पे बात करें SBI म्यूचुअल फंड की, तो इन्होंने 3% स्टेक एक्वायर करा है अभी रिसेंटली सविता ऑयल में, सविता ऑयल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड में। नेक्स्ट पे आ जाते हैं यूनिसेफ इंडिया, इन्होंने रिसेंटली नेम किया विच बॉलीवुड एक्ट्रेस, या फिर इन्होंने नेम किया बॉलीवुड एक्ट्रेस करीना कपूर खान को एज देयर नेशनल सेलिब्रिटी एम्बेसडर। सेलिब्रिटी एडवोकेट भी ये करीना कपूर खान ही रहेंगी, यहाँ पे मार्क करके चलेंगे। एंड इंडिया एंड यूनिसेफ के 75 साल पूरे हो गए हैं दिन के रिलेशनशिप के, इसलिए ये यहाँ पे सेलिब्रेशन किया जा रहा है। फिर बात करें गुडविल एम्बेसडर की, तो यहाँ पे विनीशियस जूनियर को अपॉइंट किया गया, ये ब्राज़ीलियन फुटबॉलर है। एंड एजुकेशन फॉर ऑल को यहाँ पे इस कैंपेन को प्रमोट करने के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया। नेक्स्ट, इन विच सिटी इसरो इन्होंने सक्सेसफुली कंडक्ट करा पहला इग्निशन टेस्ट ऑन द सेमी क्रायोजेनिक प्री बर्नर इग्निशन टेस्ट आर्टिकल ऑन 2 मई। तो महेंद्रगिरी तमिलनाडु, यहाँ पर इसको टेस्ट किया गया था, टेक अ नोट ऑफ दिस। फिर अगर बात करें श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश की, तो यहाँ पर PM नरेंद्र मोदी ने इनॉग्रेट किया PSLV इंटीग्रेशन फैसिलिटी को, यहाँ से स्मॉल सैटेलाइट्स को यहाँ से लॉन्च किया जाया करेगा। देन त्रिवंतपुरम केरला की बात करें तो फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड ट्राइसोनिक विंड टनल को यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया PM नरेंद्र मोदी के द्वारा। एरोडायनेमिक डिज़ाइन ऑफ रॉकेट्स को टेस्ट करने के लिए इसको काम में लाया जाएगा। एंड फिर यहाँ से पुष्पक को टेस्ट किया गया था चित्रादुर्गा कर्नाटका से, पुष्पक, राइट, ये रीयूजेबल लॉन्च व्हीकल ऑटोनोमस लैंडिंग मिशन रहेगा, चित्रादुर्गा से इसको टेस्ट किया गया। नेक्स्ट, लैंडो नॉरिस UK से बिलोंग करते हैं, इन्होंने मियामी ग्रैंड प्रिक्स को जीत ली। लैंडो नॉरिस किस रेसिंग कंपनी को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये मैकलेरन को रिप्रेजेंट करते हैं। रेडबुल के लिए ड्राइवर मैक्स वर्स्टैपन, इनकी 2nd पोजीशन रही यहाँ पर। फरारी के ड्राइवर चार्ल्स लेस्लर, इनकी 3rd पोजीशन रही यहाँ पर। नेक्स्ट, किस स्टील कंपनी ने रिसेंटली सप्लाई किया 3mm सप्लाई एलॉय स्पेशल एलॉय स्टील शीट्स फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशंस इन द सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो स्मार्ट सिस्टम्स के लिए। तो यहाँ पे जिंदल स्टेनलेस स्टील लिमिटेड के द्वारा यहाँ पर ये 3mm का स्पेशल एलॉय स्टील शीट प्रोवाइड कराया गया फॉर स्ट्रक्चरल एप्लीकेशन ऑफ द स्मार्ट सिस्टम। नेक्स्ट आ जाता है किस ड्रोन मैन्युफैक्चर ने रिसेंटली साइन किया एक एग्रीमेंट विद इफ्को फॉर स्पेयरिंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑन अप टू 30 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड। तो किस ड्रोन मैन्युफैक्चर ने एग्रीमेंट साइन किया इफ्को फॉर स्प्रेइंग एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स ऑन 30 लाख एकर्स ऑफ फार्मलैंड, तो वो रहेगा ड्रोन डेस्टिनेशन ने यहाँ पे इनके साथ ये MOU साइन किया है। ये इंडिया का लार्जेस्ट ड्रोन स्प्रेइंग सर्विस प्रोजेक्ट रहने वाला है एंड इसमें 12 स्टेट जैसे बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटका, मध्य प्रदेश इंक्लूडेड रहेंगे। तो दोस्तों ये थे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब चलते हैं वन लाइनर्स रिवीजन पर जो आपकी हेल्पफुल रहेगा। उससे पहले आपके लिए एक होमवर्क क्वेश्चन है, हु वन द F1 जैपनीज ग्रैंड प्रिक्स जो कि जापान 2024 अप्रैल में हुई थी। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन रहेगा। एंड अब चलते हैं कुछ रिवीजन पार्ट पे जो कि आपके लर्निंग में काफ़ी हेल्प करेंगे। विच कंपनी हैज़ रिसेंटली इनॉग्रेटेड इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट इन हिमाचल प्रदेश? तो ये सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड, इनके द्वारा यहाँ पे इनॉग्रेट किया गया इंडिया का पहला मल्टीपर्पज़ हीट एंड पावर कंबाइंड ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? हिमाचल प्रदेश में। एंड इसको याद रखेंगे गीता कपूर जो कि चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं ऑफ सतलुज जल विद्युत निगम लिमिटेड की, राइट। इन्होंने यहाँ पे इनॉग्रेट किया ये पहला मल्टीपर्पज़ ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट। कहाँ पर? एट 1500 मेगावाट नाथपा झाकरी हाइड्रो पावर स्टेशन जो कि झाकरी डिस्ट्रिक्ट में है ऑफ हिमाचल प्रदेश, ठीक है। एंड यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का एम रहेगा कि हम 14 किलो की ग्रीन हाइड्रोजन डेली प्रोड्यूस कर सकें। मूविंग ऑन, इन अप्रैल इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विस सेंटर्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने एक MOU साइन किया विद कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ विच कंट्री टू शेयर इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग टेक्नोलॉजीज एंड इनोवेशन विद इन द फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी
इकोसिस्टम। तो ये रहेगा कुवैत। इंडिया के IFSCA एंड कैपिटल्स मार्केट अथॉरिटी ऑफ कुवैत, इनके बीच में यहाँ पे MOU साइन हुआ ताकि एक दूसरे के साथ हम इंफॉर्मेशन शेयर कर सकें, टेक्नोलॉजी इनोवेशन कर सकें एंड जो हमारे फाइनेंशियल एंड रेगुलेटरी इकोसिस्टम है उसको बढ़ावा दे सकें। ये जो MOU साइन किया गया था ना, ये इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0 हुई थी, उसके दौरान इसको साइन किया गया था। एंड ये लोकेशन कहाँ पे रहेगी, कहाँ पे हुई थी ये इंडिया कुवैत इन्वेस्टमेंट कॉन्फ्रेंस 2.0, तो कुवैत सिटी में ये हुई थी। कि स्पेस ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली कंफर्म किया इट्स ड्रैगनफ्लाई रोटरक्राफ्ट मिशन टू टाइटन विद अ टोटल लाइफ साइकिल कॉस्ट ऑफ $3.35 बिलियन। तो टाइटन पे जाएंगे। टाइटन क्या है, ये एक मून है। किस प्लेनेट का मून रहेगा, ये सैटर्न का मून है। सैटर्न पे टोटल कितने आपके मून्स हैं, तो 146 मून है। उनमें से जो लार्जेस्ट मून है वो है टाइटन। अगर मैं बात करूं हमारे सोलर सिस्टम का, तो सोलर सिस्टम का ये सेकंड लार्जेस्ट मून रहेगा टाइटन। एंड जो फर्स्ट लार्जेस्ट बोले या फिर लार्जेस्ट मून हमारे सोलर सिस्टम का वो है गैनीमीड। ये कहाँ पर है गैनीमीड, किस का प्लेनेट का मून है, ये जुपिटर का मून है। ठीक है। एंड हम टाइटन पे ये जो मिशन है इसको लॉन्च करेंगे 2028 में एंड ये वहाँ पर पहुँचेगा 2034 में। एंड ये मिशन किसका है, नासा का। यही आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स एंड पब्लिक ग्रीवेंसेस DARPG, इन्होंने एक MOU साइन किया विद मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री फॉर कॉपरेशन इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट इन सिविल सर्विसेज ओवर द नेक्स्ट 5 ईयर्स। तो DARPG इन्होंने एक MOU साइन किया मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ विच कंट्री, तो मिनिस्ट्री ऑफ सिविल सर्विसेज ऑफ कंबोडिया के साथ, ताकि इंडिया और कंबोडिया के बीच में कॉपरेशन हो सके इन ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफ इन सिविल सर्विसेज। एंड 5 साल के लिए यहाँ पे ये MOU साइन किया गया है। Next, which bank has recently introduced a suite of financial products including banking industry's first ATM इंश्योरेंस। तो पहला ATM इंश्योरेंस लॉन्च किया गया किसके द्वारा, AU स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। करेक्ट, कस्टमर सेटिस्फेक्शन को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। इसी के अलावा देखें तो 2 क्रेडिट कार्ड भी लॉन्च किए गए हैं। एक है स्पॉन्ट रुपे क्रेडिट कार्ड और दूसरा आ जाता है नोमो क्रेडिट कार्ड, दैट इज नो मिसिंग आउट क्रेडिट कार्ड। और इसी के साथ साथ ATM इंश्योरेंस यहाँ पर AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के द्वारा लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, नेम द बैंक दैट हैज रिसेंटली बिकेम द फर्स्ट बैंक टू एग्जीक्यूट RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट टू कंपनसेट द फार्मर्स फॉर कार्बन क्रेडिट। 50 फार्मर्स को यहाँ पे कार्बन क्रेडिट के लिए कंपनसेट किया गया ऑन अ पायलट बेसिस। पायलट बेसिस मतलब ट्रायल बेसिस पे। ये जो 50 फार्मर्स है ये कहाँ के हैं, ये रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट के हैं इन द स्टेट ऑफ महाराष्ट्र। राइट, तो पायलट बेसिस पे इसको लॉन्च किया गया और ये CBDC इनको डिस्ट्रीब्यूट की गई। किस बैंक के द्वारा, इंडसइंड बैंक के द्वारा। यहाँ पे बैंक का नाम पूछा गया है। फिर अगर पूछा जाए ये स्टेट कहाँ पे पायलट प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया, तो महाराष्ट्र में। एंड 50 फार्मर से इसको 1000 फार्मर्स तक ले जाने की बात की गई है। राइट, एंड फार्मर्स को डायरेक्ट यहाँ पे बेनिफिट मिल सके फॉर देयर कार्बन क्रेडिट्स, इसके लिए CBDC पायलट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया गया इंडसइंड बैंक के द्वारा। एंड ये पहला बैंक है टू सक्सेसफुली एग्जीक्यूट दिस RBI's प्रोग्रामेबल CBDC पायलट प्रोजेक्ट। नेक्स्ट, किस कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन ने रिसेंटली डेवलप किया लाइटेस्ट बुलेट प्रूफ जैकेट इन इंडिया फॉर प्रोटेक्शन अगेंस्ट हाईएस्ट थ्रेट लेवल, वो है DRDO। राइट, यहीं पे याद रखेंगे DRDO का आर्म का नाम भी आ सकता है। DRDO के जो आर्म है वो है डिफेंस मटेरियल एंड स्टोर्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट। इस आर्म का नाम भी आ सकता है। यहाँ पे DRDO दे रखा है तो DRDO याद रखेंगे। एंड ये काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी आपकी बुलेट प्रूफ जैकेट। काफ़ी लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट है जो DRDO के द्वारा डेवलप की गई। नेक्स्ट, किस रेगुलेटरी बॉडी ने रिसेंटली साइन किया एक MOU विद द रिजर्व बैंक इनोवेशन हब टू फास्ट ट्रैक डिजिटल एग्रीकल्चर लैंडिंग प्रोसेस। तो याद रखेंगे नाबार्ड रहेगा ये, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इन्होंने अभी रिजर्व बैंक इनोवेशन हब के साथ अभी एक MOU साइन किया जिसके अंडर जो भी आपका एग्रीकल्चर लोन्स का डिसबर्सल प्रोसेस है उस प्रोसेस को और फास्ट करने के लिए, उसको डिजिटलाइज करने के लिए यहाँ पे ये टाई अप हुआ है। पहले जो प्रोसेस था उसके अंडर कम से कम 3 से 4 वीक्स लग जाते थे लोन को आने में। अब इस डिजिटल प्रोसेस के माध्यम से जो टर्न अराउंड टाइम रहेगा वो बस 5 मिनट्स के अंदर यहाँ पे फार्मर्स को लोन मिल जाएगा। एंड इससे 12 करोड़ से भी ज़्यादा फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट देखने को मिलेगा। Next, which regulatory body or credit rating agency has recently approved CRISIL ESG Rating and Analytics Limited as a Category 1 provider of environmental, social and governance rating? तो वो कौन है, वो है SEBI, सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। करेक्ट, इनको भी कैटेगरी 1 यहाँ पे
दर्शाया गया है ऑफ द इन्वायरमेंटल सोशल एंड गवर्नेंस। इससे क्या होगा कि जो भी कंपनीज हैं ये उनके बारे में उनके ESG रेटिंग्स को यहाँ पे दर्शा सकती है कि उन्होंने क्या यहाँ पे इंप्रूवमेंट किया, किन चीज़ों में उन्होंने कंट्रीब्यूट किया इन दिस ESG। एंड इससे जो क्या है इन्वेस्टर्स वो किसी भी कंपनी के बारे में ये ESG रेटिंग्स को पढ़कर करेक्ट अपने डिसीजन ले सकते हैं कि उनको किस कंपनी में इन्वेस्ट करना है या किस में नहीं करना। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव रिसेंटली अकॉर्डेड विद नवरत्ना स्टेटस। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनीज हैव बीन अकॉर्डेड विद द नवरत्ना स्टेटस, वो है IREDA एंड हुडको हाउसिंग एंड अर्बन डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड। इन दोनों को अभी यहाँ पे नवरत्ना स्टेटस से सम्मानित किया गया। करेक्ट, टेक अ नोट ऑफ दिस। अब इससे क्या होगा, दे कैन मेक इन्वेस्टमेंट ऑफ अप टू 1000 करोड़ रुपीज विदाउट एनी प्राइवेट, मतलब इनको कोई सरकार से पहले परमिशन लेने की जरूरत नहीं है 1000 करोड़ रुपए तक की इन्वेस्टमेंट करने के लिए। नेक्स्ट, ISRO's long-term satellite imagery covering the catchments of Indian Himalayan river basin from 1984 to 2023, ये डाटा आया जिसने रिवील किया दैट अराउंड हाउ मेनी ग्लेशियर लेक्स हैव नोटेबली एक्सपेंडेड सिंस 1984। तो देखो हम देख रहे हैं क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, तो इससे क्या हो रहा है, जो आइस है ना वो मेल्ट होगी और मेल्ट होके इसका जो पानी है, जो वाटर है, वो इन ग्लेशियर लेक्स में इकट्ठा हो जाता है, तो ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हो जाएंगी। तो वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कितनी लेक्स यहाँ पर ग्लेशियर लेक्स एक्सपेंड हो गई सिंस 1984। तो 676 लेक्स यहाँ पर एक्सपेंड हुई सिंस 1984, जिसमें से बात करें तो 601 लेक्स ऐसी हैं दैट हैज बीन एक्सपेंडेड ट्वाइस, 10 लेक्स ऐसी हैं दैट हैव बीन ग्रोन बिटवीन 1.5 to 2 टाइम्स, और 65 लेक्स ऐसी हैं जो 1.5 टाइम्स यहाँ पे ग्रो करी। Next, what should be the minimum net worth of small finance banks at the end of the previous quarter to be eligible for the conversion into universal bank? अगर किसी स्मॉल फाइनेंस बैंक को कन्वर्ट होना है यूनिवर्सल बैंक में, तो उनका जो प्रीवियस क्वार्टर है वहाँ पर उनका कितना मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए, 1000 करोड़ रुपीज़ की मिनिमम नेट वर्थ होनी चाहिए। कितने स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में अभी, तो एज ऑफ 1 अप्रैल 2024 11 स्मॉल फाइनेंस बैंक हैं इंडिया में। Next, name the personality who has been recently named as the ambassador of ICC Men's T20 World Cup 2024। तो युवराज सिंह को यहाँ पे अपॉइंट किया गया एज द एम्बेसडर ऑफ ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2024। युवराज सिंह के अलावा यूसेन बोल्ट जो कि जमाइकन स्प्रिंटर हैं, एंड इनके अलावा जिम्बाब्वे के प्लेयर क्रिस गेल, इनको भी यहाँ पे ब्रांड एम्बेसडर अपॉइंट किया गया। अगर मैं ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप की बात करूँ, ये कहाँ पर होगा, USA एंड वेस्ट इंडीज़ के द्वारा इसको होस्ट करा जाएगा। राइट, वहीं पे अगर मैं बात करता हूँ ICC वीमेंस T20 वर्ल्ड कप की, तो यहाँ पे एम्बेसडर कौन अपॉइंट की गई हैं, वो हैं सना मीर। ये फॉर्मर पाकिस्तानी वीमेन क्रिकेटर हैं, एंड जो ये वीमेंस वर्ल्ड कप होगा ये कहाँ पर होगा, ये आबू धाबी UAE में होगा। ठीक है। नेक्स्ट, हु इज द ऑथर ऑफ द सेल्फ हेल्प बुक टाइटल द विनर्स माइंडसेट पब्लिश्ड बाय हार्पर कॉलिंस। तो ये सेल्फ हेल्प बुक द विनर्स माइंडसेट किसके द्वारा पब्लिश की गई, हार्पर्स कॉलिंस के द्वारा। इसके ऑथर कौन रहेंगे पूछा जा रहा है, तो वो है शेन वॉटसन जो कि फॉर्मर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटर है। राइट, उनके द्वारा ये बुक ऑथर की गई। नेक्स्ट, किस बैंक ने रिसेंटली रीअपॉइंट किया अमिताभ सिंह चौधरी को एज देयर मैनेजिंग डायरेक्टर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो एक्सिस बैंक ने यहाँ पे अपॉइंट किया रिसेंटली अमिताभ सिंह चौधरी को, रीअपॉइंट किया एज द MD एंड CEO। 3 साल के लिए इनको यहाँ पे अपॉइंट किया गया है। राइट, 1 जनवरी 2025 से 31 दिसंबर 2027 तक ये इनका सेकेंड एक्सटेंशन रहेगा। पहला एक्सटेंशन आया था इनका 1 जनवरी 2022 को। राइट, और इनका एक्सटेंड ये जो पीरियड है ये कितना है, 3 साल का ये पीरियड होता है, मार्क करके चलेंगे। इसी के अलावा मीना गणेश एंड गोपाल रमन पद्माभन, इनको इंडिपेंडेंट डायरेक्टर अपॉइंट किया गया फॉर अ सेकेंड टर्म ऑफ 4 years। Next, who has been recently appointed as the United Nations Resident Coordinator from India in the Republic of Indonesia? तो वो है गीता सब्रवाल। Right, Geeta Sabharwal of India took charge as the United Nations Resident Coordinator in the Republic of Indonesia। ये सक्सीड करेंगे किनको, वेलेरी जूलियन को जो कि फ्रांस से हैं। राइट, एंड ये इस पोजीशन में है सिंस अक्टूबर 2020। और अब गीता सब्रवाल यहाँ पे यूनाइटेड नेशंस रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर बन गई हैं फ्रॉम इंडिया इन द रिपब्लिक ऑफ इंडोनेशिया। इससे पहले याद रखेंगे गीता सब्रवाल ये सर्व कर रही थी एज UN रेजिडेंट कोऑर्डिनेटर इन थाईलैंड सिंस 2020 एंड पीस बिल्डिंग एंड डेवलपमेंट एडवाइजर थी ये एट द यूनाइटेड नेशंस इन श्रीलंका। नेक्स्ट आ जाते हैं, रॉकेट लैब ने अभी नासा का कौन सा स्पेसक्राफ्ट लॉन्च किया एंड साउथ कोरिया की कौन सी सैटेलाइट को लॉन्च किया इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स 1 इन न्यूजीलैंड। तो यहाँ पे याद रखेंगे अभी जो रॉकेट लॉन्च किया गया ना
स्पेसक्राफ्ट जो नासा का है उसका नाम क्या है, ACS-3, जो कि है एडवांस कंपोजिट सोलर सेल सिस्टम, ये रहेगा नासा का। एंड साउथ कोरिया की सैटेलाइट का क्या नाम है, वो है नियॉनसैट, नियॉनसैट-1। ये एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है जो कि साउथ कोरिया की है, लॉन्च की गई ना किसके द्वारा, रॉकेट लैब के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इनटू ऑर्बिट फ्रॉम रॉकेट लैब लॉन्च कॉम्प्लेक्स इन न्यूजीलैंड। ठीक है, टेक अ नोट। तो राइट ऑप्शन आ जाता है ऑप्शन 3। नेक्स्ट आ जाते हैं, वर्ल्ड मलेरिया डे वॉज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द ग्लोब कब। तो वर्ल्ड मलेरिया डे हम ऑब्जर्व करते हैं 25 अप्रैल को, WHO के द्वारा ये ऑब्जर्व किया जाता है, राइट। एंड इसकी थीम याद रखेंगे, एक्सेलरेटिंग द फाइट अगेंस्ट मलेरिया फॉर अ मोर इक्विटेबल वर्ल्ड। पहली बार ये कब ऑब्जर्व किया गया था, 25 अप्रैल 2008 में वर्ल्ड मलेरिया डे को पहली बार ऑब्जर्व किया गया था। नेक्स्ट, द यूनाइटेड नेशंस हाई कमिश्नर फॉर रेफ्यूजीज लॉन्च द UNHCR क्लाइमेट रेजिलियंस फंड एम्ड एट रेजिंग $100 million बाय डैश टू शील्ड रेफ्यूजीज एंड डिस्प्लेस्ड पीपल फ्रॉम द क्लाइमेट शॉक्स। तो याद रखेंगे यहाँ पे UNHCR, इनका एम है कि ये रेज करेंगे $100 million ताकि जो लोग क्लाइमेट चेंज की वजह से डिस्प्लेस हो गए, राइट, या फिर उनको अपना घर छोड़ के कहीं और जाना पड़ा, उन रिफ्यूजीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए उनके ऊपर जो भी ज़रूरत है पैसा स्पेंड करने की, वो यहाँ पे इन्वेस्ट किया जाएगा। एंड इसीलिए ये $100 million यहाँ कलेक्ट करने की बात की गई, रेज करने की बात की गई बाय 2025।